परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संत ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है जो चोर उसे लूट सके। पर हे नारद जी महाराज, आपका ऐसा क्या लुट गया है जो आप इतने उदास घूम रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान तुरतम गम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनम तवा। अब नारद जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया, कहा हे ऋषियों, आप हमें अच्छे मिले हो। अरे हम तो आए थे इस पृथ्वी पर, हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अरे हम तो इस पृथ्वी पर शांति की खोज में आए थे, पर हम तो जहां भी देख रहे हैं बस अशांति ही अशांति फैली हुई है। अरे सोचा कि संतों के चरणों में जाएंगे तो शांति मिलेगी, तो संतों के चरणों में भी शांति नहीं मिल रही है। संत भी आजकल पाखंडी होते चले जा रहे हैं। पाप का ही जो खंड है वही तो पापखंड है। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसकी बनी हुई है? बोले त्यागी जी महाराज की। बोले इतने सारे बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज की। बोले इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। तो ये विडंबना तो संतों की हो गई है कलयुग में। मैंने सोचा कि संतों के चरणों में अगर हमें शांति नहीं मिली तो देखते हैं, चलो गृहस्थों के जीवन में क्या मचा हुआ है। चलो गृहस्थों के यहां तो शांति होगी, पर गृहस्थों के जाकर देखा तो मानो वहां तो और भी कलह मचा हुआ है। बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, पति और पत्नी आपस में झगड़े जा रहे हैं। रोज पति और पत्नी के बीच में टकरार ही टकरार है, फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है। कहां से कहते हैं कि प्यार है? रोज टकरार ही टकरार है। हम दो हमारे दो और रोज ही झगड़ा होने दो। ये तो गृहस्थों का जीवन है। अरे माँ बाप को तो जब तक घर में रखा जाता है जब तक तिजोरी की चाबी बहू को ना मिल गई, और जैसे ही तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में आई तो या तो माँ बाप को घर से निकाल देते, नहीं तो माँ बाप की खटिया खेतों में ही डाल देते। तो ये विडंबना घर की मची हुई है। मैंने सोचा कि गृहस्थों के जीवन में भी यदि शांति नहीं है तो चलो हम श्रीधाम वृंदावन की ओर चलते हैं, कम से कम वहां तो हमें शांति मिलेगी। ऐसा वृंदावन धाम की तो महिमा ही अलग है। वृंदावन धाम को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो नहाए के समय ध्यान करे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारों वेद बखान करे अरु संत मुनीस गुनी मनोमानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधे करानी। ऐसा वो वृंदावन धाम, वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो खिला देता है। वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो खिला देता है। वृंदावन का कण कण उसके होने का पता देता है। वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो खिला देता है। वृंदावन का कण कण उसके होने का पता देता है। और नशे के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। ऐसा वो वृंदावन धाम। तो आज मानो नारद जी महाराज वृंदावन की ओर गए, पर ब्रह्मा जब नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं तो उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य देखा। यमुना किनारे एक मैया बैठी हुई है, बहुत सारी देवियां हैं जो पंखा झल रही हैं।
और दो वृद्ध पुरुष उनकी गोद में लेटे हुए। नारद जी महाराज ने देखा ऐसी बहुत सारी देवियां हैं, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, देवियों के बीच में हम संतों का जाना कुछ ठीक नहीं है। तो मानो नारद जी महाराज तो वहां से चल पड़े, पर उस युवती ने आवाज लगाई, वो साधो क्षणमो तिष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे साधो 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 साधो, अरे जरा क्षण भर के लिए तो ठहर जाओ। हे साधु, अरे आपके दर्शन मात्र से तो ना जाने कितने पाप विनाश नष्ट हो जाते हैं, और आप आए और चल दिए। अरे जरा क्षण भर के लिए तो रुकिए, हमारे कष्ट की निवृत्ति कीजिए। नारद जी महाराज पहुंचे हैं, पूछा, है देवी तुम कौन हो? काश तुम कौन हो देवी तुम? का बिमो, ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए ये कौन है? भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनियम बताओ, ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए ये मेरे बच्चे हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी महाराज ने कहा कि ये क्या विडंबना है, माता तो तरुणी है और पुत्र वृद्ध पड़े हुए हैं। बोले ये कलयुग का यही प्रभाव है, काल योगे न जर्जरो, ये समय का खेल है नारद जी महाराज। अरे मेरा नाम तो भक्ति है, मैं जो उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धम कर्नाटके गता, मैं दक्षिण भारत से चली, कर्नाटक में कहीं मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ, पर मैंने सोचा कि चलो अब वृंदावन धाम हम चलते हैं, वहीं हमारी कष्ट की निवृत्ति होगी। तो मैं जब से वृंदावन धाम में आई हूँ, मैं तो तरुणी हो गई हूँ, जवान हो गई हूँ, पर ये मेरे जो बच्चे हैं ये वृद्ध हो गए हैं। ये नारद जी महाराज अब तुम ऐसी कोई कृपा करो कि हमारे जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए ये भी जवान हो जाएं। बड़ी सुंदर स्तुति भक्ति मैया ने नारद जी महाराज की। हे नारद जी महाराज, आपके दर्शन मात्र से ही जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे आप जिसको मिल जाओ उसको मानो भगवान ही मिल गए। अरे आपके कारण 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने भगवान के पद को प्राप्त कर लिया, ध्रुव लोक बना लिया। अरे आप ऐसा उपदेश दिया कि कयाधु कुमार प्रहलाद ने मातृगर्भ में ही सब कुछ सीख लिया और खम्मे से भगवान को प्रकट कर दिया। अरे नारद जी महाराज, आपकी महिमा तो हम कहां तक गाएं। अब आप कुछ कृपा हम पर भी ऐसी करो कि हमारे पुत्रों की भी कष्ट की निवृत्ति हो। तो नारद जी महाराज ने खूब जगाने का प्रयास किया, पर थोड़े से जगते फिर वो वृद्ध अवस्था को चले जाते। वेद वेदांत घोष गीता पाठे मोर मोर बोध्यमानो तदा तेना कथम छोत थो बलात्। नारद जी महाराज ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठेर मोर मोर, गीता का भी बार बार पाठ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नारद जी महाराज तो बड़े परेशान हो गए, पर भक्ति मैया को कहा कि तुम ज्यादा व्यर्थ में चिंता मत करो। व्रथा खेदेशे वाले अहो चिंता तुराखतम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अरे तुम तो उनकी प्रिया हो भक्ति, अरे तुम जिनके हृदय में पहुंच जाओ तो वहां तो भगवान बिना जाए रह नहीं पाते। तुम इतनी परेशान मत हो। अरे उन प्यारे प्रभु के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति जरूर होगी। बहुत उपदेश भी दिया, पर ज्ञान वैराग्य को नारद जी महाराज जगा नहीं पाए। तो मानो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी महाराज,
आज जो प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये सफल होगा, पर उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म करो जाकर, और एक कोई सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। अब नारद जी महाराज सोचने लगे इतनी देर से जो हम कर रहे हैं कि कोई सत्कर्म नहीं है। अरे वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का भी मैंने बार बार पाठ किया, फिर भी आकाशवाणी हो रही कि सत्कर्म करो। अब क्या सत्कर्म करें? अरे हम भी कोई संत से कम नहीं है, हम भी तो उच्च कोटि के संत हैं। अब हमें और कौन से ऐसे संत मिलेंगे जो हमें सत्कर्म बताएंगे? नारद जी महाराज तो चल दिए, उस सत्कर्म की खोज में चल दिए, उस संत की खोज में चल दिए। अब तो नारद जी महाराज जहां भी जाते और जिससे भी पूछते तो या तो भैया वो मौनी हो जाता या रास्ता खाली करके ही भाग जाता। नारद जी महाराज परेशान हो गए, किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो अब नारद जी महाराज ने सोचा कि बद्रिकाश्रम हम चलते हैं, वहीं पर तप करेंगे, और जब भगवान प्रकट होंगे तो उन्हीं से पूछ लेंगे कि सत्कर्म क्या है। तो बस महाराज दौड़े दौड़े हम बद्रिकाश्रम आ रहे थे, तो भगवान की कृपा से आप चारों ऋषि मिल गए जो शुरू में मिले थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषि जब मिल गए तो ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और सारी व्यथा बतलाई। ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, जिस सत्कर्म की खोज के लिए तुम निकले हो वो कोई और नहीं, वही तो श्रीमद् भागवत है। और नारद जी महाराज के अंदर प्रश्न जागृत हो गया, अरे जिस भागवत की आप बात कर रहे हो ये तो हमारे ब्रह्मा जी ने, हमारे पिताजी ने हमें सिखाई थी। पर भैया मुझे अच्छे से मालूम है ये ऋषियों, इस भागवत में वेदों का सार ही तो है। अरे वो वेद का पाठ तो हम कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हारे इस भागवत से क्या हो जाएगा? अरे गीता का सार ही तो भागवत में है, तो मैंने तो गीता का भी बार बार पाठ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उपदेश नारद जी महाराज को दिया, और नारद जी को कहा मानो दृष्टांत देते हुए, कोई कहे कि भैया आम का फल बहुत मीठा है, तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। और कोई आम के फल की जगह, उसको खाने की जगह यदि वृक्ष को ही चबाने लग जाए तो क्या जो आम में स्वाद मिलेगा, जो रस प्राप्त होगा, वो क्या हमें वृक्ष से मिल जाएगा? तो मानो सनत कुमारों ने कहा कि ये जो वेद और वेदांत है, गीता है, ये तो वृक्ष है, पर उसका पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी महाराज ने कहा कि पढ़ लिख के कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, पर तुम जैसे संतों का यदि दर्शन नहीं हुआ, सत्संग नहीं मिला, तो सारी पढ़ाई बेकार है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोऽयमदान्धकारा न संविदाहि तदोदयते विवेका। जब एक नहीं, जब अनेक जन्मों के पुण्य पुंज एक ही भूत होते हैं, इकट्ठे होते, तब कहीं आप जैसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। और आज आप हमें मिल गए हो, आपने कह दिया है कि वो सत्कर्म भागवती है, तो महाराज आप बताओ फिर ये भागवत होवे कहाँ?